नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और भारत की ज्योग्राफी में हम लेक्चर नंबर 12 लेके तैयार हैं, जिसका नाम है भारत की प्रमुख झीलें यानी कि मेजर लेक्स ऑफ इंडिया। दोस्तों, इस लेक्चर में मैं आपको झीलें ग्राफिक्स और मैप की सहायता से और मेमोरी ट्रिक्स की सहायता से इस प्रकार से समझाने वाला हूँ कि आप जीवन में कभी भी झीलों को नहीं भूलेंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में आप यहाँ से जो भी क्वेश्चन आएगा उसको भी अच्छे से कर पाओगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम कि झील क्या होती है। झील की डेफिनेशन देखेंगे। इसके बाद में झीलों का निर्माण किस प्रकार से होता है वो देखेंगे। इसके बाद में हम पिक्टोग्राफिक कॉन्सेप्ट के माध्यम से इन सब झीलों को मैं आपको बताऊंगा कि झीलों का निर्माण कैसे होता है और किस प्रकार से झीलें दिखाई देती है ग्राफिक्स के माध्यम से। इसके बाद में हम राज्यों के अनुसार प्रमुख झीलें पढ़ेंगे, यानी हर स्टेट की जो भी प्रमुख झीलें होंगी उनको हम पढ़ेंगे और इन सब झीलों को हम मेमोरी ट्रिक्स की सहायता से याद करेंगे, यानी कि ऐसी ट्रिक्स जिसकी सहायता से आप लंबे समय तक इन झीलों को याद रख पाओगे आसानी से। इसके बाद में हम मैप के माध्यम से इनकी लोकेशंस को भी देखेंगे और अंत में हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे इन झीलों के। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले झीलों की डेफिनेशन से। दोस्तों, झील क्या होती है? झील जल का वह स्थिर भाग है जो चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा होता है, यानी एक प्रकार से बीच में पानी भरा रहता है और चारों तरफ क्या रहता है? स्थल खंड रहता है, यानी कि ये भूतल पर क्या होते हैं? विस्तृत गड्ढे रहते हैं और जिनमें क्या रहता है? पानी भरा रहता है। झीलों का जल पर्याय क्या रहता है? स्थिर रहता है, हमेशा नहीं रहता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ कि जिन झीलों में वाटर का इनफ्लो और आउटफ्लो, यानी कि इसका मतलब है कि पानी आता भी है और जाता भी है जिस झील में, तो उस झील का पानी पर्याय यानी कि जनरली मीठा रहता है। यदि आपने वुलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है उसका नाम सुना है तो उसका पानी मीठा रहता है। मीठे का मतलब है पीने योग्य, क्योंकि उसमें पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों रहता है। जबकि आपने अगर राजस्थान में सांबर झील का नाम सुना हो तो उसमें पानी केवल इनफ्लो होता है, यानी कि केवल पानी आता है, आउटफ्लो नहीं होता है, इसलिए उस झील का पानी खारा रहता है। आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब बात करते हैं हम झीलों के निर्माण की कि झीलों का निर्माण किस प्रकार से होता है। तो दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिनके आधार पर हम ये बता सकते हैं कि झीलों का निर्माण होता है। तो पहला है कि अपरदन के कारण, यानी कि भूमि पर कटाव के कारण। भूमि पर कटाव के कारण झीलों का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा उल्कापिंड के कारण। उल्कापिंड का मतलब होता है आकाशीय पिंड, जो कि किसी तारे का भाग हो सकता है जिसके गिरने से एक गड्ढा बन जाए और उसके बाद में उसमें पानी भर जाए तो झील का निर्माण हो सकता है। तो उल्कापिंड के कारण भी झील का निर्माण हो सकता है। इसके बाद में ज्वार भाटे के कारण। ज्वार भाटे का मतलब होता है सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी पर क्या होता है कि जो समुद्र का जल है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण ऊपर चढ़ता है तो उसको ज्वार कहा जाता है, और जब पीछे हटता है तो उसको भाटा कहा जाता है। और ये होता है सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण, और ये रोज होता है, तो उसके कारण भी झीलों का निर्माण हो सकता है। हम आगे देखने वाले हैं कि किस प्रकार की झीलें होती है और कैसे कैसे बनती हैं। यहाँ पे हम झीलों के निर्माण की बात कर रहे हैं कि किस प्रकार से हो सकती है। तो अपरदन के कारण, उल्कापिंड के कारण, ज्वार भाटे के कारण। इसके बाद में आता है ज्वालामुखी के कारण। ज्वालामुखी के कारण मतलब अंदर से कोई, जैसे हमारे पृथ्वी है उसके अंदर मैग्मा भरा रहता है और विस्फोट के साथ जब वो बाहर आता है तो उसको हम लावा कहते हैं, तो उसके कारण भी झीलों का निर्माण हो सकता है। इसके अलावा हिमानी द्वारा, यानी बर्फ के द्वारा भी झीलों का निर्माण हो सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट तरीके हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये झीलों, इस प्रकार से झीलों का निर्माण होता है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ ग्राफिक्स के माध्यम से कि इन झीलों का निर्माण किस प्रकार से होता है। सबसे पहले अपरदन के कारण की बात करें तो देखिए दोस्तों, जब नदी बहती रहती है तो क्या होता है? लगातार नदी के द्वारा अपरदन होता रहता है, यानी लगातार भूमि का क्या रहता है? कटाव होता रहता है। और लगातार कटाव होते रहने के कारण एक समय ऐसा आता है
कि ये नदी अपना रास्ता चेंज कर लेती है और इस प्रकार से कुछ झीलें बन जाती है। इनको हम कहते हैं चाप झीलें। चाप का मतलब आर्क, एक प्रकार से आर्क बन जाता है, तो इनको बोलते हैं चाप झीलें। इनको गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका जो आकार है वो गोखुर, जो गाय होती है उस गाय के खुर के समान होता है, इसलिए इनको गोखुर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि गोखुर झील किस प्रकार की झील है, तो चाप झील का नाम ही गोखुर झील होता है। अब उल्का पिंड के कारण की बात करें तो दोस्तों ये देखिए, उल्का पिंड जैसे मैंने बताया कि ये एक आकाशीय पिंड है जिसके गिरने के कारण एक बड़ा गड्ढा हो जाता है और उस गड्ढे में अगर पानी भर जाता है तो वो एक झील का रूप ले लेती। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर एक झील है लोनार झील, जो कि उल्का पिंड के कारण बनी हुई है। इसके बाद में अगर ज्वार भाटे के कारण देखें तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण रोज ज्वार और भाटा आता है। ज्वार का मतलब पानी का ऊपर चढ़ना और भाटे का मतलब पानी का नीचे गिरना। तो जब पानी ऊपर चढ़ता है तो वो इतना ऊपर चढ़ जाता है कि जो भूमि है यानी कि महाद्वीप है उसके अंदर तक आ जाता है, और उसके अंदर तक जब लगातार ऐसा होता रहता है तो एक समय ऐसा आता है कि जो झील है यानी कि जो पानी है वो पानी का जो रिसाव है वापस समुद्र का वो बंद हो जाता है और ये एक प्रकार से झील का रूप ले लेती है। इसको कहा जाता है लेगून झील, लेगून झील। और इसका दूसरा नाम है अनूप झील, यानी कि इसको अनूप झील भी कहा जाता है। अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो दोस्तों पुलिकट झील है आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु की सीमा पर, वो लेगून झील है। इसके अलावा केरल में वेम्बनाड और अष्टामुडी झील है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील है। ये जितनी भी झीलें हैं वो लेगून झीलों के नाम हैं। अब आगे बात करें ज्वालामुखी के कारण, तो देखिए दोस्तों जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो इस प्रकार का एक क्रेटर बन जाता है। इस क्रेटर में जब जल भर जाता है बाद में तो ये क्या बन जाती है, ज्वालामुखी के कारण झील बन जाती है। और इसका एग्जाम्पल है कश्मीर की वुलर झील। कश्मीर की जो वुलर झील है वो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण बनी हुई है। अब बात करें हिमानी द्वारा, तो हिमानी मतलब बर्फ, बर्फ के पिघलने के कारण इस प्रकार से एक झील बन जाती है जिसको हिमानी झील भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो चोलामू झील है सिक्किम के अंदर। सिक्किम के अंदर कौन सी झील है, चोलामू झील, जो कि हिमानी द्वारा बनी हुई है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा कि किस प्रकार से झीलों का निर्माण हो सकता है, यानी कि अलग अलग तरीके से झीलों का निर्माण हो सकता है। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं राजस्थान की प्रमुख झीलें जिनको हम मेमोरी ट्रिक्स की सहायता से याद करेंगे। सबसे पहले आप राजस्थान की लोकेशन देखिए, राजस्थान की लोकेशन मैप के अंदर लोकेशन देख ली आपने। इसके बाद में मैं आपको बताता हूँ मेमोरी ट्रिक कि मेमोरी ट्रिक से किस प्रकार से हम झीलों को याद करेंगे। देखिए दोस्तों मैंने क्वेश्चन पूछा कि बापू कौन, बापू मतलब हमारे महात्मा गांधी, तो मैंने पूछा बापू कौन, तो इसका मुझे आंसर मिला कैसे, राशि ने, राशि एक लड़की है, तो राशि ने पियानो बजाकर बापू की काफ़ी जय उदय फतेह की। ये आपको याद रखना है कि मैंने क्वेश्चन पूछा कि बापू कौन, तो उसका आंसर मिला राशि ने। क्या किया राशि ने, पियानो बजाकर बापू की काफ़ी जय उदय फतेह की। दोस्तों जो बोल्ड वाले जो शब्द हैं उनसे हमारी ट्रिक बनेगी, तो इस शब्दों से हमारी किस प्रकार से ये जो ट्रिक बनेगी वो देखिए आप। जैसे मैंने कहा बापू कौन, तो बापू के अंदर बात से बाल संबंध, पू से पुष्कर, बापू से बन गई। फिर कौन, तो कौन में को से बन जाएगा कोलायत, न से बन जाएगा नक्की। तो ये चार झील बन गई क्वेश्चन से, यानी कि बापू कौन। इसके बाद में मेरे आंसर में था राशि, तो राज से बन जाएगा राजसमंद, सी से बन जाएगा सिली सेड, सिली सेड। इसके बाद में पियानो, पियानो से पी से हो जाएगा पिछोला, आनो से हो जाएगा आना सागर। इसके बाद में अगली हैं काफ़ी, काफ़ी से का से हो जाएगा कायलाना, फी से हो जाएगा फाई सागर। इसके बाद में जय की, यानी कि जय से जय समंद, उदय से उदय सागर, और लास्ट में फतेह, फतेह से फतेह सागर। तो इस ट्रिक्स के माध्यम से आप इन 13 झीलों को, जो कि राजस्थान की प्रमुख झीलें हैं, इनको याद कर पाओगे।
अब राजस्थान में इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट झीलें हैं, जैसे सांभर, लूणकरणसर, डीडवाना और कुचामन। दोस्तों ये जो झीलें हैं ये सभी खारे पानी की झीलें और इम्पोर्टेंट झीलें हैं। ये कई एग्जाम्स में पूछा जाता है, लास्ट ईयर यूपीएससी के अंदर भी पूछा गया था। अब मैं आपको बता दूं कि जो सांभर झील है वो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यानी कि सांभर इतनी बड़ी झील है कि अकेले सांभर से देश का लगभग 8.5 से 9% तक का जो नमक का उत्पादन होता है वो केवल और केवल सांभर झील से होता है। तो ये राजस्थान की प्रमुख झीलें थी जिसको मैंने आपको मेमोरी ट्रिक्स की सहायता से बताया कि किस प्रकार से आपको याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें। सबसे पहले जम्मू कश्मीर की लोकेशन मैप के अंदर, इसके बाद में हम मेमोरी ट्रिक देखते हैं। मेमोरी ट्रिक है हमारी गार्डसर मतलब सिक्योरिटी गार्ड होता ना, सिक्योरिटी का। तो गार्डसर का मानस बल यानी मन का बल, मानस बल इतना था कि डाल पर वुल को गंगा जल दिया, जिससे सारे नाग यानी जो नाग है ना, नाग उनके नाम है अनंत, बेरी, शेष और कोसर, और नागिन चले गए। ये हमारी मेमोरी ट्रिक है कि गार्डसर का मानस बल इतना था कि डाल पर वुल यानी वुल मतलब एक पक्षी, तो डाल पर, पेड़ की डाल पर बैठी थी तो उसको गंगा जल दिया, जिससे क्या हुआ, सारे नाग, वहाँ पर जितने भी नाग थे, अनंत, बेरी, शेष और कोसर, इसके अलावा जो नागिन थी वो चले गए। तो इस मेमोरी ट्रिक्स की सहायता से हमारी जो झीलें हैं वो बनेगी। तो झीलें देखिए, गार्डसर से बनेगा हमारी गार्डसर झील, मानस बल से मानस बल, डाल से डल, वुल से वुल्लर, गंगा जल से गंगा बल, अनंत से अनंतनाग, बेरी से बेरीनाग, शेष से शेषनाग, कोसर से कोशरनाग और नागिन से नागिन। तो जम्मू कश्मीर की ये 10 इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण झीलें हैं जिनको आप इस मेमोरी ट्रिक्स की सहायता से याद रख पाओगे। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि जो वुलर झील है वो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। दोस्तों मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था कि वुलर झील एक ऐसी झील है जिसमें वाटर का यानी पानी का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों होता है। इसके कारण जो ये जो वुलर झील है इसका पानी मीठा रहता है यानी पीने योग्य। आई होप कि दोस्तों ये ट्रिक आप याद कर पाएंगे और इस ट्रिक के माध्यम से आप जम्मू कश्मीर की जो भी इम्पोर्टेंट ज़िले हैं उनको याद रख पाओगे। चलिए दोस्तों, अगला हमारा स्टेट है उत्तराखंड राज्य। उत्तराखंड की बात करें तो सबसे पहले लोकेशन उत्तराखंड की मैप के अंदर। इसके बाद में मैं आपको बता दूं कि जिन झीलों के अंत में ताल शब्द आए, जिन झीलों के अंत में ताल शब्द आए वो झीलें कहाँ पे हैं, उत्तराखंड में। इसके कुछ अपवाद भी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले झीलें देखते हैं जिनके अंत में ताल आता है जो कि उत्तराखंड में स्थित है। तो दोस्तों ये हमारी 9 झीलें हैं जो कि उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं और इनके अंत में ताल लगा हुआ है, इसलिए आप इन ताल शब्द से पहचान सकते हैं कि ये किस स्टेट के अंदर है। तो उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी झीलें हैं? पहली है नैनीताल, दूसरी है डोडीताल, तीसरी है भीमताल, चौथी है सातताल, पांचवी है नौकुचिया ताल, छठी है देवताल, सातवां है खुरपाताल, आठवीं है राक्षस ताल और 9वीं है मालाताल। तो ये 9 झीलें हैं उत्तराखंड के अंदर। अब मैं वो अपवाद बताता हूँ जिनके अंत में ताल तो है लेकिन वो उत्तराखंड में नहीं है। एक है सूरजताल और चंद्रताल, ये दोनों उत्तराखंड में नहीं है। तो ये कहाँ है? यह है हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों आप याद रख सकते हैं कि आकाश में रहता है सूरज और चंद्र, तो जो आकाश में है वो उत्तराखंड में नहीं है, वो है हिमाचल में। जो आकाश में है सूरज और चंद्र, अगर उनके अंत में ताल लगता है तो वो है हिमाचल प्रदेश में, और बाकी अंत में ताल लगा हुआ रहता है तो वो झील है उत्तराखंड में। चलिए दोस्तों, अगली हम देखते हैं लद्दाख की प्रमुख झीलें। सबसे पहले लद्दाख की लोकेशन मैप के अंदर। दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक है, लद्दाख की लोकेशन ऊपर है, उत्तराखंड में नहीं। उत्तराखंड की लोकेशन दिखाई गई है जबकि ऊपर है लद्दाख। अब मैं आपको बता दूं कि यदि अंत में 100 शब्द, यहाँ पे तय साइलेंट रहता है, अंत में 100 शब्द आए किसी भी झील के
तो वो झील लद्दाख के अंदर रहती है। आपको बिना सोचे समझे अगर अंत में आपको शो शब्द मिल जाता है और अगर इंग्लिश में आपको TSO, वहाँ टी साइलेंट रहता है, यदि मिल जाता है तो वो लद्दाख की झील होगी। अब लद्दाख में कौन कौन सी झील हैं उनको देखते हैं। तो ये 3 प्रमुख झीलें, एक पांगोंग सो, दूसरी हैं सो मोरिरी और तीसरी हैं सोकर लेक। सोकर लेक, तो ये 3 प्रमुख झीलें हैं लद्दाख के अंदर, पांगोंग सो मोरिरी और सोकर लेक। इन सब के अंत में या शुरू में सो शब्द आता है तो वो लद्दाख की प्रमुख झील होगी। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं पंजाब की प्रमुख झीलें। सबसे पहले पंजाब की लोकेशन देखिए। अब ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। हरि को कंजली से सुख ना मिला। हरि एक लड़का है, कंजली एक लड़की है, जिसको ये कहा जा रहा है कि हरि को कंजली से सुख ना मिला। दोस्तों, ये ट्रिक्स केवल और केवल याद करने के पर्पज से बनाई गई है और किसी भी पर्पज से नहीं बनाई गई है। केवल आप इनको मेमोराइज कर पाएँ इसलिए मैंने ये मेमोरी ट्रिक्स बनाई है। तो मेमोरी ट्रिक, हरि को कंजली से सुख ना मिला, तो इनसे हमारी झीलें बनेगी। हरि से बन जाएगी हरि के, कंजली से कंजली और सुखना से सुखना। तो हरि को कंजली से सुखना मिला, ऐसे याद रखेंगे आप तो पंजाब की प्रमुख झीलें याद रख पाओगे। सुखना जो झील है वो है चंडीगढ़ में। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी। दोस्तों, यदि आपको स्टेट्स की अगर राजधानियाँ याद नहीं रहती है तो आप स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल पे जाके एक वीडियो है 16 मिनट का, उस वीडियो को देख सकते हैं। आप जीवन में कभी भी किसी भी स्टेट की कैपिटल नहीं भूलेंगे। इस प्रकार से मैंने मेमोरी ट्रिक बनाई है, आप हमेशा के लिए याद रख पाओगे। तो वो वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हो। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं केरल की प्रमुख झीलें। दोस्तों, सबसे पहले आप केरल की लोकेशन देखिए। केरल की प्रमुख झीलों के लिए मैं आपको कोई मेमोरी ट्रिक नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये जो झीलें हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण झीलें हैं। आप इनको ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये 3 झीलें हैं। पहली है अष्टमुडी झील, दूसरी है वेम्बनाड झील और तीसरी है सस्तम कोट्टा झील। सस्तम कोट्टा झील। तो आप इन तीनों झीलों को याद रखना है आपको कि ये केरल की प्रमुख झीलें हैं। पहली है अष्टमुडी, दूसरी है वेम्बनाड और तीसरी है सस्तम कोट्टा। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम आंध्र प्रदेश की प्रमुख झीलें। सबसे पहले मैप के अंदर आंध्र प्रदेश की लोकेशन, इसके बाद मैं मेमोरी ट्रिक बताता हूँ। अंधा व्यक्ति पुल पर कॉल करता है। अंधा व्यक्ति पुल पर कॉल करता है, तो अंधा से हमारा आंध्र प्रदेश होगा और देखिए पुल से हो जाएगा पुलिकट और कोल से कोलेरू। तो ये 2 इम्पोर्टेंट ज़िले हैं जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। याद रखना है, अंधा व्यक्ति पुल पर कॉल करता है। दोस्तों, ये मेमोरी ट्रिक में जब बताता हूँ तब आप इस वीडियो में देखेंगे कि आप जब ये मेमोरी ट्रिक्स आपकी एक बार देख लेंगे इस वीडियो को, तो जब आप एग्जाम्स में बैठेंगे तो ये मेमोरी ट्रिक्स आपको याद आएगी, क्योंकि वहाँ प्रेशर में झील कहाँ है ये कई बार याद नहीं आता है। परंतु जो मेमोरी ट्रिक्स हैं वो आपके अगर दिमाग में बैठ जाती है तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आई होप कि जो आंध्र प्रदेश की झीलें हैं वह आप याद रख पाओ। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उड़ीसा की प्रमुख झीलें। दोस्तों, उड़ीसा में केवल एक झील प्रमुख है। सबसे पहले तो उड़ीसा की आप लोकेशन देखिए मैप के अंदर। अब उड़ीसा में जो प्रमुख झील हैं वो है चिल्का झील। दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर। ये बहुत बार कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर है और खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं तेलंगाना की प्रमुख झीलें। सबसे पहले लोकेशन देख लीजिए आप तेलंगाना की। अब हम बात करें तेलंगाना की प्रमुख झीलों की, तो 2 प्रमुख झीलें हैं। एक है हुसैन सागर और दूसरी है नागार्जुन सागर। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे देता हूँ कि तेल लगाने से हुस्न क्या करता है? चमकता है। तेल लगाने से हुस्न चमकता है। तो तेल से तेलंगाना, हुस्न से हुसैन सागर और हुस्न न आता ना, तो न से नागार्जुन। तो हुस्न तो हु से हो जाएगा हुसैन सागर और न से हो जाएगा नागार्जुन सागर। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इन दोनों को, और अगर ऐसे याद नहीं रखना तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। हुसैन सागर और नागार्जुन सागर कहाँ पे हैं?
तेलंगाना में स्थित है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं तमिलनाडु की प्रमुख झीलें। तमिलनाडु की लोकेशन देख लीजिए। अब तमिलनाडु की प्रमुख झीलें हैं दो, एक हैं कोडाईकनाल और दूसरी हैं काली वैली। तो आप याद रखेंगे तमिलका कोका, तमिलका कोका, तमिलका कोका से याद रखेंगे, को से कोडाईकनाल और का से काली वैली। तो ये दो प्रमुख जिले हैं तमिलनाडु के अंदर। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलों में देखिए, पहली है किथम झील, दूसरी है पयाग झील और तीसरी है बखिरा झील। तीन इंपॉर्टेंट झीलें हैं उत्तर प्रदेश में, किथम, पयाग और बखिरा। आई होप कि आप इनको याद रख पाओगे। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार की प्रमुख झीलें। दोस्तों, बिहार में भी एक प्रमुख झील है जिसका नाम है काबर ताल। काबर ताल कहाँ पर है? बिहार के अंदर है और ये एक प्रमुख झील है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं मणिपुर की प्रमुख झीलों की। तो इसमें भी एक झील काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो है लोकटक झील। ये काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लोकटक झील कहाँ स्थित है? मणिपुर में। दोस्तों, इसकी एक खासियत बात है कि जो लोकटक झील है वो लोकटक झील के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है केबुल लामजाऊ राष्ट्रीय उद्यान। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया। आप जिन भी एग्जाम्स के पेपर उठा के देखेंगे एक ना एक बार इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो राष्ट्रीय उद्यान है ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। तैरता हुआ का मतलब होता है कि कुछ इस प्रकार से है, यानी कि ये बीच बीच में जो मिट्टी है और इसके बीच में पानी भर गया है। तो ये जो बीच बीच में आपको मिट्टी की जो स्पॉट दिख रहे हैं इनको फुमडिस कहा जाता है, फुमडिस कहा जाता है। और ये क्या है? तैरता हुआ प्रतीत हो रहा है। और यह है लोकटक झील में जो कि मणिपुर में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला हमारा स्टेट है सिक्किम, यानी सिक्किम की प्रमुख झीलें। तो इसमें भी एक प्रमुख झील है जिसका नाम है चोलामो झील। यह मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो चोलामो झील है वो एक हिमानी झील है, यानी हिमानी के कारण, बर्फ के कारण बनी है और ये है सिक्किम के अंदर। इसकी खासियत बात यह है कि ये भारत की सबसे ऊंची झील है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? चोलामो झील, जो कि सिक्किम में स्थित है। चलिए दोस्तों, अगला हमारा स्टेट है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में भी एक प्रमुख झील है जिसका नाम है भोजताल। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, जिसका नाम है भोजताल। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम। चलिए दोस्तों, हमारा अंतिम स्टेट है जिसकी प्रमुख झील हम पढ़ेंगे वो है असम। और असम में भी एक प्रमुख झील है जिसका नाम है दीपोर झील। दीपोर झील, दीपोर झील जो कि असम में स्थित है। तो दोस्तों, हमने जितने भी स्टेट्स थे जिनमें भी जो प्रमुख झीलें थी वो हमने कवर कर ली। यदि आप स्टेट पीसीएस या किसी स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो अपनी स्टेट का, तो आपको अपनी किसी और कोई जो झीलें हैं उनको भी आप कवर कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने झीलें कवर कराई है वो इम्पोर्टेंट झीलें हैं, यानी कि प्रीवियस एग्ज़ाम्स में ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इम्पोर्टेंट झीलें मैंने कवर कर दी। अब यहाँ पे हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहला फैक्ट है भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का झील, जो कि मैंने बताया था आपको उड़ीसा के अंदर है। चिल्का एक लेगून झील है। लेगून का मतलब होता है जलखारा है। क्यों? क्योंकि ये ज्वार भाटे के कारण बनी है। अगला फैक्ट है कोलेरू झील कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। कोलेरू झील जो कि आंध्र प्रदेश में है, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदियों के बीच में स्थित है। पुलिकट झील में ही श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जिस पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा स्थापित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। केरल में नौकायान प्रतियोगिता वेम्बनाड झील में वेलिंगटन द्वीप से आयोजित होती है। भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में, जो कि अब यूनियन टेरिटरी बन गया है। 370 के हटने के बाद
अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और वो वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। राजस्थान राज्य की अधिकतर झीलें लवणीय हैं। दोस्तों मैंने बताया था आपको कि लवणीय क्यों रहती है, क्योंकि वाटर का इनफ्लो तो होता है लेकिन आउटफ्लो नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो कि मैंने आपको बताए हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। आई होप कि ये जो झीलों का वीडियो है वो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और स्टडी लाइट यूट्यूब चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर ज्योग्राफी की कंप्लीट सीरीज़ करवाने वाला हूँ, इंडियन ज्योग्राफी प्लस वर्ल्ड ज्योग्राफी, और इसी प्रकार से आपको ट्रिक्स के माध्यम से और मैप्स की सहायता से आपको समझाने वाला हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।